हरि ओम। आज हम चर्चा करेंगे 16 श्राद्धों के बारे में। 16 श्राद्ध 7 तारीख को प्रारंभ होंगे और 21 तारीख को अमावस्या समापन हो जाएंगे। 21 तारीख को पितृ विसर्जन किया जाएगा और अब की बार एक श्राद्ध कम है। चतुर्थी और पंचमी का श्राद्ध एक साथ में होगा। तो हम ध्यान करते हैं, गणेश जी का ध्यान करते हुए, विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए श्राद्धों के बारे में चर्चा करेंगे और आपको सर्वप्रथम कहाँ से श्राद्ध प्रारंभ हुए, श्राद्ध का अर्थात क्या है। श्राद्ध का अर्थ श्रद्धा, श्रद्धा से जो किया जाए वही श्राद्ध है। तो 16 श्राद्धों में श्राद्ध कहाँ से प्रारंभ हुए, पौराणिक कथाएं आपको बताएंगे। इससे पहले हम गणेश जी का ध्यान करते हुए ओम यं ब्रह्म वेदान्ति विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं दधान्यै विश्वोद्गते कारणमीश्वराम्यै तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुर्भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। 16 श्राद्धों के बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि श्राद्ध कितनी तारीख से प्रारंभ होंगे। 7 तारीख से प्रारंभ होंगे, रविवार पड़ रहा है और पूर्णिमा की तिथि है। पूर्णिमा से श्राद्ध प्रारंभ होंगे 7 तारीख से और अमावस्या पड़ रही है 21 तारीख की। 21 तारीख की अमावस्या पड़ रही है और अब के बाद श्राद्ध एक कम है। कहने का अर्थ है 14 दिन माने जाएंगे, 15 दिन माने जाएंगे और 15 दिन के श्राद्ध में चतुर्थी और पंचमी एक दिन पड़ रही है। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध अर्पित किस प्रकार करें, हम क्या क्या नियम है उसके बारे में बतलाएंगे आपको। और श्राद्ध करते समय हम जब ब्राह्मण हमारे घर में आते हैं तो क्या क्या कराते हैं। एक तो हम तिथि का ज्ञात हमें होना अति आवश्यक है। श्राद्ध के समय जब संकल्प किया जाता है तो उस समय तिथि और पितरों का नाम और गोत्र सही होने पर ही अर्पित भोग पितरों को प्राप्त होता है। इसलिए श्राद्ध करते समय नाम और गोत्र सही उच्चारण करके साथ साथ तिथि का भी सही से ध्यान रखना चाहिए, तभी श्राद्ध जिन पितरों के आप निमित्त में कर रहे हैं उनको पहुंचता है, उनको मोक्ष की गति प्राप्ति होती है। 16 श्राद्धों में आपको पहले बता देते हैं कि पौराणिक कथा क्या है, कहाँ से प्रारंभ हुए। आज हमारी चर्चा इस पर रहेगी, इस विषय पर चर्चा है। तो 16 श्राद्ध की पौराणिक कथा जो है दानवीर कर्ण से प्रारंभ होती है। आपने दानवीर कर्ण का नाम सुना होगा। दानवीर कर्ण इतना दान देते थे, तो दान देने का अर्थ है कि वह अन्न का दान नहीं देते थे, वह सोना चांदी रत्न आभूषणों का दान देते थे। और जिस समय उन्होंने दान दिया और दान के उपरांत जब वह मृत्यु लोक को गए हैं, मृत्यु होने के बाद वह स्वर्ग में चले गए हैं। दानवीर कर्ण स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। अब जब स्वर्गलोक में गए हैं तो वहाँ पर स्वर्गलोक में उनको भोजन के स्थान पर क्या प्राप्त होता है, सोना प्राप्त होता है। इंद्र देवता ने बताया कि उन्होंने जीवन में कभी पितरों को अन्नदान नहीं किया था। अपनी भूल सुधारने और पितरों का कर्ज चुकाने के लिए कर्ण को 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर भेजा गया, पुनः पृथ्वी पर भेजा गया, स्वर्गलोक से पुनः पृथ्वी पर भेजा गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अन्नदान नहीं किया था। वह पितरों के निमित्त में ब्राह्मणों को स्वर्ण दान आभूषण दान दिया करते थे। इस घटना से ही पितृपक्ष की 16 दिनों की प्रथा प्रारंभ हो गई है। कितना अच्छा प्रसंग है ये, बहुत जानकारी का एक विषय है जिसे पितरों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। कर्ण का स्वर्गवास हुआ। महाभारत के महान दानवीर कर्ण की मृत्यु के बाद उनकी आत्मा को स्वर्गलोक में ले जाया गया। इंद्र जी बता रहे हैं स्वर्ण की प्राप्ति। स्वर्ग में कर्ण को भोजन की जगह सोना और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं दी गई, जिससे वो हैरान हुए। अब भाई जिस समय हमको भूख लगी है, भूख के समय अगर कोई सोना दे देगा तो तृप्त तो नहीं हो पाएंगे ना। प्यास लगी है, प्यास में अगर पानी नहीं देगा, कुछ और वस्तु दे देगा तो हम तृप्त नहीं हो पाएंगे। तो इस समय जो इंद्र देवता ने बतलाया कि उनको सोना ही सोना दिया गया, क्योंकि उन्होंने कभी दान किया ही नहीं था, अन्न का दान कभी नहीं किया था उन्होंने। तो इसलिए जब कर्ण ने देवता इंद्र से इस
विषय पर स्पष्टीकरण मांगा तो उन्होंने बताया कि कर्ण ने जीवन भर केवल सोना और चांदी ही दान किया था और अपने पूर्वजों को कभी अन्नदान और तर्पण नहीं दिया। कर्ण की भूल के कारण वह पुनः स्वर्गलोक से कहाँ आए हैं? मृत्युलोक में आ गए हैं। कर्ण को अपनी भूल का एहसास हुआ कि उन्होंने अपने पितरों के प्रति किए जाने वाले अनिवार्य कर्मों को अनदेखी की है। अवसर का न मिलना। किस प्रकार? जब अपनी भूल सुधारने और पितरों का ऋण चुकाने के लिए कर्ण को 16 दिनों का समय दिया गया तो उन्हें धरती पर वापस भेजा गया। किस प्रकार? किस लिए भेजा गया? श्राद्ध की शुरुआत करने के लिए। इन 16 दिनों में कर्ण ने अपने पूर्वजों को याद किया और उनके लिए तर्पण किया और भूखे प्यासे को अन्न दान दिया और जिससे वह संतुष्ट हो गए और यह परंपरा प्रारंभ हो गई। 16 श्राद्धों की परंपरा कर्णवीर दानवीर कर्णवीर से प्रारंभ हुई है और यह परंपरा अब चलती आई है। 16 श्राद्ध या पितृपक्ष पूर्वजों को श्रद्धापूर्वक याद करने से और उनके मोक्ष की प्राप्ति के लिए तर्पण और पिंडदान किया जाता है। 16 दिनों का हिंदू काल है। हिंदुओं का एक समय दिया गया है। 16 पार्वणिक श्राद्ध 16 दिन पड़ते हैं। यह भाद्रपद कब आता है? भाद्रपद पूर्णिमा से प्रारंभ होकर आश्विन अमावस्या तक यह चलता है, जिसमें हर तिथि पर किसी विशेष पूर्वज का श्राद्ध किया जाता है। इसका उद्देश्य पितरों को शांति दिलाना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना होता है, उनको स्मरण करना होता है। और पितृपक्ष में यह पितरों के प्रति एक सम्मान व्यक्त करने का समय है, जिसे पितृपक्ष महालय पक्ष या अपर पक्ष भी कहते हैं या पार्वणिक श्राद्ध भी कहते हैं। तर्पण और पिंडदान। इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए जल और अन्न अर्पित किया जाता है। 16 तिथियां कौन कौन है? पितृपक्ष की 16 दिनों की अवधि में प्रत्येक तिथि पर किसी विशिष्ट पूर्वज का श्राद्ध किया जाता है, जिसकी मृत्यु उस तिथि पर हो। पहले तो तिथि के अनुसार श्राद्ध किया जाएगा, जिसकी जो तिथि आई है, और शुरुआत की और समाप्ति क्या करें? पितृपक्ष आपको बतलाया कि समाप्ति कब होगा और प्रारंभ कब होगा। पितृपक्ष मतलब 16 श्राद्ध हैं, पूर्णिमा से प्रारंभ होना है और अमावस्या तक पूर्ण हो जाना है, 16 श्राद्ध रहेंगे। अब जिस व्यक्ति का निधन हुआ होता है उसका श्राद्ध पितृपक्ष की उसी तिथि पर किया जाता है। पितरों को प्रसन्न करना, पितरों को याद करना और उनका आशीर्वाद मिलता है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अब क्या करना है क्या नहीं करना है? वर्जित मैंने आपको बताया कि क्या क्या इसमें करना है क्या क्या नहीं करना है। पहले आपको विषय बताया कि इसमें हमने श्राद्ध पक्ष में है, इस 16 दिनों के अंदर पार्वणिक श्राद्ध में क्या क्या वर्जित बतलाया गया है। श्राद्ध के दौरान अगर कोई मद्यपान करता है तो मद्यपान न करें, कोई मांसाहार करता है तो मांसाहार को त्याग दें। कई वस्तु ऐसी त्याग के लिए बतलाई गई हैं, जैसे बैगन न खाना, प्याज लहसुन न खाना और सफ़ेद तिल न खाना, ऐसी चीज़ें वर्जित मानी गई हैं। अब घर में अगर शांति हो तो तभी हमारा कार्य सफल होता है। कहने का अर्थ है इस दौरान घर में, पहले तो हमने कभी भी घर में गृह क्लेश नहीं करना चाहिए, इससे मानसिक तनाव होता है और जो हमारा मन भगवान के प्रति होता है वह नहीं लगता है। अब विशेषकर ये 16 दिनों में घर में कलह नहीं करना चाहिए, घर में किसी प्रकार का क्लेश नहीं होना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। और जो ब्याज का धंधा करते हैं ना, इन दिनों में त्याग देना चाहिए। इसका बड़ा बुरा परिणाम होता है। इस परिणाम को अभी तो अच्छा लगता है ब्याज आ रहा है करके, लेकिन यह दर पीढ़ी को आगे बहुत पीड़ित करता है। तो इसलिए हमने क्या क्या वर्जित करना है और किस प्रकार श्राद्ध को करना है। श्राद्ध की तिथि आपको एक बार मैं पुनः बतला देता हूँ, कौन कौन से तारीख को कौन कौन सा श्राद्ध होगा। जैसे 7 तारीख को है, रविवार पड़ रहा है, पूर्णिमा का श्राद्ध किया जाएगा। और 8 तारीख को सोमवार पड़ रहा है, प्रतिपदा का श्राद्ध किया जाएगा। 9 तारीख को मंगलवार है और द्वितीया का श्राद्ध किया जाएगा। 10 तारीख को बुधवार पड़ रहा है, तृतीया का श्राद्ध किया जाएगा। 11 तारीख को चतुर्थी और पंचमी का दोनों का श्राद्ध किया जाएगा, क्योंकि एक तिथि 2 दिन पड़ रही है। 12 तारीख को शुक्रवार है, पंचमी षष्ठी पड़ रही है तो षष्ठी का श्राद्ध किया जाएगा। 13 तारीख को शनिवार है, षष्ठी सप्तमी पड़ रही है, सप्तमी का श्राद्ध किया जाएगा। 14 तारीख को रविवार है, अष्टमी का श्राद्ध किया जाएगा। 15 तारीख को नवमी सोमवार नवमी का श्राद्ध किया जाएगा। और 16 तारीख को मंगलवार दशमी का श्राद्ध किया जाएगा। 17 तारीख को बुधवार एकादशी का श्राद्ध होगा और 18 तारीख को द्वादशी गुरुवार द्वादशी का श्राद्ध होगा। 19 तारीख को शुक्रवार त्रयोदशी का श्राद्ध होगा। 20 तारीख को शनिवार चतुर्दशी का श्राद्ध होगा और 21 तारीख को अमावस्या पड़ रही है, जिस दिन पितरों का भूले पिछले पितर होते हैं, जिनका हमने अकस्मात इन दिनों में हम
कोई ऐसे विषम परिस्थिति आ जाए तो उस विषम परिस्थिति में अगर हम किसी का श्राद्ध न कर पा रहे हों तो हमने उसका अमावस्या को श्राद्ध उनका कर देना चाहिए। और उसके बाद पितृ विसर्जन का कहा जाता है, तो पितरों से प्रार्थना करनी चाहिए, हे पितृ देवता, क्योंकि पितरों के बिना आशीर्वाद से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। जो भी हमें प्राप्त है यह सब पितरों के द्वारा ही, उन्हीं का आशीर्वाद बना हुआ है, तभी हमें इस मनुष्य जीवन में इतना शुभ अवसर हमें मिलते हैं, सब उनका आशीर्वाद है। जो हम यज्ञ कर पाते हैं, धर्म कर पाते हैं, पुण्य कार्य कर पाते हैं, इन कार्यों के लिए पितरों का आशीर्वाद होना अति आवश्यक बतलाया गया है। तो पितरों का श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करना चाहिए और श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को आमंत्रित किया जाता है। और आमंत्रित करके ब्राह्मणों को श्राद्ध के उपरांत जैसे तर्पण ब्राह्मण करवाते हैं और पिंडदान ब्राह्मण करवाते हैं, उसके उपरांत ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए और भोजन उपरांत ब्राह्मण को दक्षिणा, वस्त्र इत्यादि का दान करना चाहिए। और तभी पितृदेवता प्रसन्न होते हैं। कहते हैं पितरों को संतुष्टि तभी मिलती है जब ब्राह्मण संतुष्ट हो जाए। तो इसलिए ब्राह्मण को संतुष्ट किया जाए। दान किस प्रकार का बतलाया गया है, देखिए दान कहते हैं, हम क्या करते हैं ना, आपने देखा होगा कई बार हम दान देना है करके ऐसी वस्तुओं को ले आते हैं कि जो कहीं की नहीं रहती हैं। और दान के लिए बतलाया गया है, पुराणों में कहा गया, पुराणों में उल्लेख दिया है कि दान हमने ऐसा देना चाहिए जो हमें प्रिय है, जो हमें सबसे प्रिय है, उससे भी अच्छा हमने दान देना चाहिए। जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। पितरों का आशीर्वाद सभी के ऊपर बना रहे और हम धर्म के रास्ते पे चलते रहें, यज्ञ करें, पुण्य करें, तीर्थ करें, यही आशीर्वाद सबका बना रहे। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव।